हम मेला देखने के लिए जाएंगे, मेला घूमेंगे, हमारे दिल में जो आएगा सो करेंगे। यहाँ का शासन भी मेरा, यहाँ का प्रशासन भी मेरा, हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। और जो भी हमारे सामने आएगा किसी पेड़ में बंधवा कर हरामजादे को 50 लट मारो। कहे वाली बुलेट, कहे वाली बात दूसरा है। काली भैया का सबको गलते मानत, और काली भैया इतने बढ़िया मनई है। काली भैया दयालु समझो, काली भैया कहू का मतलब सब अपनी बराबर समझ, उनका दयालु समझो। हरामजादा क्या बोला? नाट बदतमीजी नो बर्दाश्त, अगर बदतमीजी किया तो जिंदा जमीन में दफना दूंगा। हरामजादा दयालु बोलो, ये दयालु क्या है? ये दयालु ना बोला करो। खड़े हो जाओ सबसे पहले। ले हो तुम हरामजादे, समय कब है काम ज्यादा कर रही, अभी पूरी रात बाकी है। बेटा तुम लेने भी लगोगे और देने भी लगोगे। मैं चल रहा हूँ, मेले की तैयारी करता हूँ, फटाफट हमारे पास आओ। समझ गए? अगर दोबारा बदतमीजी किया या फिर आने में देर लगाई तो हरामजादे याद रखना, ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा, आगे से पीले और पीछे से पीले हो जाओ। लम्बरदार, मारे से पहले हमका एक चीज ला दियो। लम्बरदार, अगर हमका दोनों को मारे से पहले दूठू ला दियो। हमका हदीस ला दियो। हदीस क्या करेगा? लम्बरदार, आप ऐसा मार मरी हो कि हम हगी मारा मूती मारा, तो हमका हदीस ला दियो। साला भाई बेल निकल के जाए न पा। चल रहा हूँ, अगर दोबारा ऐसी गलती किया तो हरामजादे ऐसा काटूंगा, ऐसी जगह काटूंगा, हरामजादे कंफ्यूज हो जाओगे कि पैंट पहनो या फिर घाघरा। अबे चोली सिलवा दियो। या पहले बता, या सार यह के पहले साल बैलान कुकुर रहा काबे, बैलान कुकुर रहा साला पक्का। तबेन तो साल कह रहा ऐसा। अब की ये बेटा 6 महीने का गए और हमें इनके साथ हम लगे रह ना। अब की इनका पेलुआ सीधा 2 साल का। एक बात सुनिए, अपने आप का काली समझा थे, अपना जिम्मेदार समझा थी। रही बात मुँह देखा तुम्हारा ना देखा मुँह तुम्हार और ना देखा दूसरे के। अब की बेटा अगर जूता उतारो तुम, जूता उतारी हम,
इनके साले के कबो एको रुपया जुड़ा हजार दाढ़ी बनवा लिए। यही साले काली की बात करो था। यही सारे काली का यही कहा थे। और नहाय तो नहीं ना, हमको लगा 6 महीना पहले से वही आज ऐसे अंडू खसी गंधा तू खसी तबो सही है जैसे सरकारी बत्ती साड़ दिखात रहा। सुन लियो, आओ चली यार कहीं अब किया जुतियाई मगर कैसे मास्टर। अरे भाई यू ऐसा सोए के जगबे भाई का करी हो। अरे का बताई भाई मन कहे कि तू 4 बकरी दिया ले, एक मन कहे कि तू 4 बकरी दिया ले, और कि नरवा बकरी चढ़ाई और लइके लंघा दूर के रैया। भैया हो रे राम राम। भैया आप लोग तो जानते हो। जय राम काका। जय राम बेटवा जय राम। और बढ़िया काका। ठीक हो? और बढ़िया है काका। अच्छा बेटवा। भैया आप लोग तो जानते हो। हाँ काका। हम यही शिवराज नगर में रही थी। अच्छा अच्छा। हमारा नाम बिरजू है। क्या बिरजू किसान? भैया हाँ हाँ, हमारे परिवार में 4 लोग हैं। 4 प्राणी? 4 प्राणी भैया। कौन कौन है काका? बच्चा काका हम हैं और हमारा बड़ा बेटवा राम है। अच्छा राम भैया। हाँ भैया। और एक हवा माँ छोट बेटवा जैका नाम लखन भैया। भैया भगवान का दिन एक हमारी बिटिया है जैका नाम पूनम है। अच्छा पूनम। भैया का बताए यह गरीबी कहू कनावे। काका भाई जैसे तैसे अपन जिंदगी तो कटी रही है। कबो कबो हाथ है चूल्हा जलत है, कबो चूल्हा नहीं जलत। काका कबो भूखे सोए जाए। भूखे सोवक परत बेटवा। भैया का बताए खाली बस हमका एक ही चिंता रहा थी। का चिंता काका? भैया जानते हो कि जही के घर में सयान बिटिया हो जाए वही के महतारी बाप के सीने पर पैजान पत्थर रखा रहा था। आओ काका। और भैया ये को पैसा है नहीं, बिटिया का ब्याह किन कैसे जाए, बस यही चिंता भाई हमका हमेशा लागी रहा थे। और बाकी थोड़ी बहुत जैसे खेती वेती से काम चल जाता है। और देखते हो पानी वानी गिर नहीं रहा। आओ काका। हाँ नहरी नहरा का सहारा है। हाँ बात तो सही है। ऊपर वाला का करत है देखी। तब तक हम बैठ के इंतजार करी। देखी हमारा बच्चा कहाँ हवे, अब आओ नहीं ना। अरे काका कहा बेटवा? भैया राम के बात करत हो ना? हाँ हाँ राम का। राम का हम देखा है काका लक्ष्मीगंज चौराहा ठेका पा। ओह राम रे खाए कर एक दाना नहीं। अरे हम कही थे काका जौन तरह के पियाई पियत रहे हैं। अरे काका
ऐसा परे रहे रोड के किनारे पिलैया आवत रहे वही में टांग उठाए के मुंह देते रही। अब काका हम की पिलाइन का खदेर के आवा हम कहा जाए पहले काका का बताइए। यही दिन देखा कर रही गए हैं भगवान। ये दिन देखा से पहले अरे हमहों को उठा लेते जैसे हमें पुरखिन का ले गए हो। काहे ये दिन देखा का पड़ते। हाँ काका चलो ऊपर वाला जौन कर जाए इंतजार करो। बाबूजी क्या बात है, जब भी मैं अपने घर आता था तो मुझे देखकर बाबूजी बहुत खुश हो जाते थे, लेकिन आज क्या बात है बाबूजी, आपके आंखों में नींद, ये उदासी, ये आपका बेटा लखन आपसे कुछ जानना चाहते हैं बाबूजी। बाबूजी बाबूजी आज अपने बेटे से तुम सब सच सच बताना और उदासी का कारण ये बापू बताओ, उदासी का कारण। नहीं कुछ छुपाओ, नहीं कुछ बापू सच सच बताओ। हुई क्या खता मुझसे सच सच बताओ, नहीं राज दिल में बापूजी मुझसे कोई गलती हो गई या फिर आप उदास? नहीं बेटा लखन, फिर बात क्या है बापूजी? कोई गलती नहीं, आखिर तुमसे गलती हो भी नहीं सकती बेटा लखन। हाँ बाबूजी, मैं अगर आज उदास हूँ तो अपने नसीब से उदास हूँ बेटा। बाबूजी बेटा हाँ बाबूजी, तुम्हें तो मालूम है, फिर भी अगर मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो बेटा। हाँ बाबूजी, तो जरूर बतलाऊंगा मेरे लाल, जरूर बतलाऊंगा बेटा लखन। बूढ़ापन है आ गया, सफरत ना अपन आ गया, सफरत नायब का पूनम बिटिया के शादी
बेटा लखन। बापूजी, अरे रंज गम छोड़ो पिता और रखो जिगर में। रंज गम छोड़ो पिता और रखो जिगर में। और सबका मालिक एक है और परम पिता नहीं। बापूजी, ये सब ऊपर वाला है ना, ये सब कुछ देख रहा है बापूजी, आप परेशान मत होइए। शायद तो बेटा, मगर तुम्हें तो मालूम है बेटा लखन कि जब से बचपन में तेरी माँ मर गई, एक ही चिंता मुझे रहती है रात दिन कि घर में खाने को है एक दाना नहीं, कैसे पूनम की शादी करूं पर। बाबूजी, आप पूनम बहन की बात कर रहे हैं। हाँ मेरे लाल। लेकिन बापू, आपको शायद मालूम है कि आप अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा सयाना कर दिया, अरे नौकरी योग्य कर दिया, लेकिन आपकी बेटे की बदनसीबी, क्या बदनसीबी है, जिस पैर से जाता हूँ उसी पैर वापस आ जाता हूँ, लेकिन नौकरी मुझे कहीं नहीं मिलती। लेकिन बाबूजी, आज ये आपका बेटा लखन आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते मेरे लाल? बाबूजी, तो आज से काम घर का और संभालूंगा मैं, नौकरी की खोज करूंगा नहीं, और ये अपने हाथों से करके इकट्ठा रख। अपने हाथों, बाबूजी, अपने हाथों से करके इकट्ठा रकम बहन पूनम की शादी करूंगा। अपने हाथों। बाबूजी, आज के बाद ये आपका बेटा लखन नौकरी की तलाश में नहीं जाएगा। आज के बाद यही लखन दूसरों के यहाँ मेहनत मजदूरी करके एक ना एक दिन इतना पैसा इकट्ठा करूंगा कि अपनी बहन पूनम की शादी धूमधाम से रचाऊंगा। बाबूजी, आप परेशान मत होइए। परेशान ना हो काका। हमें तुमसे यही उम्मीद। बापू नमस्ते और भैया नमस्ते। आखिर बापू और भैया, आखिर क्या बात है, किसकी शादी की बात हो रही है, आखिर मुझे भी बताओ ना। पूनम, हाँ भैया, मुझे मालूम है कि तू अक्सर हम घर वालों की बातें सुन के छुप छुप के सुना करती है। क्यों नहीं भैया, लेकिन हम लोग तेरी शादी की बात कर रहे हैं। क्या मेरी शादी? हाँ। नहीं भैया, अभी मैं शादी नहीं करूंगी। तेरा दिमाग खराब है। अरे बाबूजी, तेरी शादी को लेकर परेशान रहते हैं और तू बड़े आसान से कह दिया कि शादी नहीं करूंगी। भैया, आखिर आप ही सोचिए, अगर मेरी शादी हो जाएगी, मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी, तुम्हारे और बापू के और भैया के कपड़े कौन धुलेगा और खाना कौन पकाएगा भैया? वाह वाह पूनम वाह। लेकिन शायद तुझे ये नहीं मालूम कि जब तक
इस घर में अरे तेरा भाई लखन जीवित है तब तक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अरे इन्हीं हाथों से खाना पकाऊंगा और इन्हीं हाथों से बाबूजी के कपड़े धोऊंगा। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। भैया मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या करना चाहती है? तो भैया बेकारी में क्यों परेशान हो, मेरी उम्र ये अभी बीत जाती नहीं, कोई अपनी शादी अभी मैं करूँगी नहीं। अपनी शादी अभी मैं करूँगी नहीं, जब तक घर में भाभी हयाती नहीं। अपनी शादी हाँ भैया, जब तक घर में कोई भाभी नहीं आती मैं अपनी शादी नहीं करूँगी। पूनम तुझे तो मालूम है अरे कौन सी संसार में ऐसी लड़की होगी जो तेरी भाभी बनकर आएगी। हमारा भाई सुबह का निकला शाम को आता है और जब भी आता है तो नशे में धुत होकर आता है। इसलिए ये सब चीज छोड़ दे। इस जन्म में तेरी भाभी आने वाली नहीं है। लेकिन वाह भैया वाह, ये तुम कैसी बातें करते हो? इतनी बड़ी दुनिया है, हमारी भाभी कहीं पे होगी भैया, एक न एक दिन अपने घर में जरूर आएगी। लेकिन पूनम इस बात को यहीं पर छोड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले तू ये बता, इतना सच धस कर कहाँ जा रही है? वाह भैया वाह, तुझे मालूम मैं कहाँ जा रही हूँ? अरे पगली, अगर मुझे मालूम होता तो ये तेरा भाई तुझसे पूछता क्यों? तो भैया मैं जरूर बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आज राखी का त्योहार है भैया जी, वो याद है कि या भूल गए हो तुम, ओ हाथ आगे करो राखी बाबू। हाथ आगे करो राखी बांधूंगी मैं, इसके बदले में बोल तुझे दीजिए। हाथ आगे पूनम हाँ भैया, ये बात सत्य है कि आज रक्षाबंधन का दिन है और मुझे मालूम नहीं था। लेकिन अभी अभी तूने बतलाया कि उसके बदले में मूल की बात किया है। हाँ भैया, लेकिन पूनम तू अपने घर की स्थिति को समझती है। हरी कभी कभी तो खाने के लिए दाना तक घर में नहीं रहता। हम लोग एक निवाले के लिए मोहताज हो जाते हैं। और तुझे पूनम हाँ मैं भैया, तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो भैया? तो हाथ आगे करूं राखी बांधेगी तू, देने के वास्ते ना हमारे कुछ हाय किस्मत बिताता हमारी। हाय किस्मत बिताता हमारी लिखा, देने के वास्ते हमारे। ओ धन की लोभी नहीं है आपकी, बस मुझे चाहिए वो प्यारी भैया जी, और सुख दुख में हमारे खड़े तो, सुख दुख में हमारे खड़े तो रहो, बस यही है दुआ, बस यही है दुआ। पूनम ये तेरा भाई हमेशा हमेशा के लिए तेरे सुख और दुख में
खड़े रहेंगे। अरे तेरे दो दो भाई हैं, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन भैया सब बात तो ठीक है, लेकिन घर में बड़े भैया नजर नहीं आ रहे हैं। सही कह रही आखिर पूनम। कहाँ गए? क्या बात है? आओ सब लोग बैठकर इंतजार करते हैं, जब भैया आ जाएंगे तुम फटाफट राखी बांध देना। क्यों नहीं भैया? ठीक है? क्या हुआ? भैया लक्ष्मीगंज ठेका पर पी एकदम लुंडियान है। माछी भन 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 कर रहे। ठीक है, आने दो भैया को, तो मैं बताती हूँ। हेलो, श्रीमान वीरेंद्र कुमार उखारा, जहाँ कहीं भी हो सिंगार घर में आने का कष्ट करें। बुलेट, आज रक्षाबंधन का दिन है और तुम भी जाओ अपने घर और अपनी बहन से राखी बंधवा के आओ। हाँ भाई, हम तो राखी आज भूल ही गए कि कहा थी यार रक्षाबंधन है। जाओ फटाफट, क्योंकि तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार करती होगी। हाँ भाई, एक तो बहन है हमार, वो हर साल राखी के लिए इंतजार कर रहा है। आज काफी समय हो चुका है। भैया राम, भैया राम, एक पैक और बना। स्कूटर, तुझे एक बैग और चाहिए ना? तो चल ठीक है, लेकिन आज काफी समय हो चुका है। अगर घर में बाबूजी देखेंगे तो बहुत डांटेंगे, इसलिए आओ चलते हैं सबसे पहले घर की तरफ, और उसके बाद एक नहीं 2-4 बैग तुझे देंगे। आओ चलते हैं स्कूटर। स्कूटर, और मुझे पीने शौक नहीं। भैया, ओ भैया, अर्जी मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। पीने का शौक नहीं,
भैया क्या बात है? तय चखना में खड़ा मुर्गा बनवाओ। तुझे खड़ा मुर्गा चाहिए? चल ठीक है बोलत। चखना में 2 अंडा का हाफ फ्राई। स्कूटर, स्कूटर, तुझे चखना चाहिए? स्कूटर, तुझे चखना चाहिए? चखने में क्या चाहिए? 2 अंडा के हाफ फ्राई। ओ, 2 अंडे का हाफ फ्राई चखने में चाहिए। आप कौन बोल रहे हैं? मैं दुकान वाला बोल रहा हूँ। भाई साहब, हाँ बोलो। 2 अंडे के हाफ फ्राई, मिर्ची डाके। ओ ठीक है, ठहरिए, मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक। बुलेट, तुझे क्या खाने का मन है? अरे अपने दारू तो रख दो नीचे। बहुत सही, 2 अंडे का हाफ फ्राई लेना है। हाँ, एक कदम आगे आइए, एक कदम आगे आइए, एक कदम आगे आइए। हमको 2 फ्राई। हाँ, 2 अंडे का हाफ फ्राई मिलेगा। अब एक कदम पीछे जाइए, हाथ आगे बढ़ाइए। बहुत सही, बहुत सही। लो 2 अंडे का हाफ फ्राई। क्यों? इसमें मिर्चा बहुत डाल रखे। ओ, बहुत तीखा है, तीखा है। बहुत तीखा है। सबसे पहले तू ये बता, कमबख्त कहीं का, कि तेरे सामने खड़ा कौन है? लखन भैया। दौड़ रहा हूं। सबसे पहले तू ये बता, इतनी शराब पीने के लिए कमबख्त कहीं का तू पैसे कहां से पाता है? अबे घर में 1 बोरिया गेहूं बेचा। एक बोरी गेहूं बेच दिया? अरे कमबख्त कहीं का, जरा सोच, तेरे घर में बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं और तू शराब पीने के लिए घर से 1 बोरी गेहूं बेच दिया? भैया एक बात बता दे। बोल। हमें लड़का हमें जाए सरगई। तेरा दिमाग खराब है? लड़का सार जाए लग के मर जा। अरे तेरा दिमाग खराब है। लोग यहाँ तो मंदिरों पे जाते हैं, मस्जिदों पे जाते हैं, अरे अपनी झोली फैला करके भगवान से दुआ करते हैं, हे भगवान मुझे सिर्फ 1 औलाद दे दे। और आज इस वक्त ने तेरे 2-2 बच्चे दिए तो बोल रहा क्या चाटने के लिए दिए हैं? भैया लड़का जाए हमें सरगे, वो लड़का हमें नहीं, मेहरारू हमार नैहरे से लेके आए। यानी कि तेरी बीबी अपने नैहरे से लेके आई है? नैहरे से आई है। आपकी हमारे चौथी मेहरारू। मैं समझ गया, लेकिन स्कूटर जरा सोच, अगर वो तेरे बच्चे नहीं हैं, अभी छोटे छोटे हैं, अगर वो काश वही बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो तेरी बुढ़ापी का सहारा बनेंगे। अगर तू खाने के लिए नहीं देगा तो तेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अगर तेरे बच्चे भूखे मर गए तो बुढ़ापी पे कुत्तों के मौत मरोगे। आई बोलो या तो हम सोचबे नहीं भाई। आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाएगा और हमारे भाई के साथ तो कतई शराब नहीं पिएगा। आज से शराब न पीबे, केवल बिंडी पीबे।
पूरी विंडीज आज ही खत्म कर दूंगा इसी हटवा बाजार में, पूरा नशा हिरन हो जाएगा। बैठे रहो वहीं पे। और भैया आपको तो ये भी नहीं मालूम होगा आज कौन सा दिन है। लखन, तो सच कह रहा है कि आज तो मुझे भी नहीं मालूम कि आज कौन सा दिन है। भैया आखिर आज ऐसा कौन सा दिन है जो आज मेरे घर में इतनी खुशियां मनाई जा रही है। लखन भैया, अरे आज वो दिन है कि हर बहन अपने भाई की राह देखती है कि कब मेरा भाई आएगा। अपने भाई की सुनी कलाइयों में राखी बांधूंगी। और आज रक्षाबंधन के दिन हमारी बहन उदास खड़ी है सिर्फ तेरे कारण। अगर आज तू लेट नहीं आता तो हमारी बहन उदास नहीं होती। अगर उदास नहीं होती तो इतनी समय हमारी सुनी कलाइयों में राखी बंधी होती। बहन से बातें कर और उसके बाद बैठकर राखी बंधवाते हैं। लखन, बहन पूनम, मैं जानता हूं कि आज मुझे इस दिन के लिए मालूम नहीं था कि आज रक्षाबंधन का दिन है और मेरी बहन मेरा इंतजार करती होगी। लेकिन कोई बात नहीं बहन, अब तो मैं आ ही गया हूं। एक बार मेरी तरफ देख, देख तेरा बड़ा भाई राम तेरे सामने खड़ा है। पूनम, एक बार आ और इन मेरी सुनी कलाइयों में राखी का धागा बांध बहन पूनम। पूनम, तू मुझसे इतना नाराज है? अरे एक बार तो सोच कि मैं तेरा बड़ा भाई हूं और तू मेरी बहन है। मैं इस घर में नहीं आया तो इस वक्त मेरे घर में तूने किसी के राखी नहीं बांधी और आज मैं आ गया हूं तो मुझसे इतना नाराज है बहन। क्यों नहीं बात करेगी बहन? एक बार उससे बात कर ले बहन पूनम। तुम मुझसे बात नहीं करेगी तो जानती है कि मैं एक पल तुझसे बात नहीं करता हूँ तो मेरा दिल टूट जाता है। पूनम, कि दिल घबराता है। पूनम, एक बार मेरी तरफ नजरें उठाकर देख पूनम, कि दिल घबराता है, आंख भर आती है, तू जो देखे तो मेरी जान उठ जाती है। दिल घबराता है, आंख भर आती है। दिल घबराता है। तेरे लिए ही मैं जिंदा हूँ, भूल पे अपनी शर्मिंदा हूँ। एक बार मेरी तरफ देख। तेरे लिए ही मैं जिंदा हूँ, भूल में अपनी शर्मिंदा हूँ।
की बातों क्यों रूठो ना, दिल घबराता है, आँख भर आती है, दिल घबराता। ये आंसू ना देख सकोगी, ये आंसू ना देख सकोगी, हंस दे वरना मैं रो लूंगी। अभी तो हंसो, अभी तो हंसो, हंस के इधर देखो ना, दिल घबराता है, आँख भर आती है, दिल घबराता है, आँख भर पूनम इसी तरह बात करती रही ना, अगर एक दूसरे को मनाते रहे तो सारा समय निकल जाएगा। फटाफट जा और राखी लेके आओ, अपने दोनों भाइयों की सुनी कलाइयों में फटाफट राखी बंधे। क्यों नहीं भैया, जाओ। मैं भी जाते और राखी लेकर आती हूँ। आइए आइए भैया, आज बहुत खुशी का दिन है और मेरी बहन पहले मेरी कलाइयों में राखी बांध। लखन, तुझे मालूम होना चाहिए कि बहन मेरा इंतजार करती थी। अगर काश सबसे पहले तेरी कलाइयों में राखी उसे बांधना होता ना, तो हमारे आने से पहले तेरी कलाइयों में राखी उसने बांध दिया होता। लेकिन मैं उसका बड़ा भाई हूँ और वो मुझसे कहे गई है कि सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई की कलाइयों में राखी का धागा बांधूंगी। लेकिन भैया, अरे तुझे भी मालूम होना चाहिए कि घर का सबसे छोटा मैं हूँ और सबसे पहले बहन मेरी सुनी कलाइयों में राखी। नहीं लखन, अरे भैया, भैया देखो छोटे भैया, आप तो समझदार हैं, तभी आप जिद करते हो। बेटा लखन, मैं क्या देख रहा हूँ? आखिर बात सिर्फ इतनी है कि पहले मैं राखी बंधवाऊंगा और फिर आखिर वो तुम्हारा बड़ा भाई है, अगर वो ही पहले बंधवा लेगा तो क्या हर्ज है। और वैसे भी देखा जाए ये तुम दोनों से ही बिगड़ा है। मैं बार बार कहता हूँ इसको 2-4 दिन खाना देना बंद कर दो, देखो ये क्या सुधर जाता कि नहीं। बापूजी, अगर ऐसी बातें, आओ बैठते हैं, पहले भैया ही बनवा लेना। रखिया बांधा ले भैया और शाबानिया, और रखिया बांधा ले भैया और शाबानिया, भैया तू लाखों पैसा हो, रखिया बांधा ले भैया शाबानिया, भैया तू लाखों पैसा हो। अरे हमारे श्रीमान उदय प्रताप हिसामपुर निवासी, हिसामपुर पंपापुर के बाजा मास्टर, बाजा ऑपरेटर भैया की तरफ से राखी बंधाई उपलक्ष्य में 21 रुपए का भाई और बहन के प्यार पे खुश होकर 21 रुपया पुरस्कार